हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मी एंड बेबी डायरीज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कि आप एज अ पेरेंट थोड़े रिलैक्स्ड और काम डाउन हो जाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जैसे ही पेरेंट्स बनते हैं हम हर दिन किसी ना किसी चैलेंज का सामना करते हैं। जैसे कभी हमारी नींद पूरी नहीं होती, कभी बच्चे ठीक ठाक खाना खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और अगर बच्चे टॉडलरहुड वाली एज ग्रुप में हैं तो फिर उनके टैंट्रम से भी डील करना पड़ता है। तो हर नई एज के साथ नए चैलेंजेस आ रहे होते हैं, और उस पर अगर हम आज की स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ऐड करें जिसमें अभी भी कई जगह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, हम में से काफ़ी सारे लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम और घर को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। अब नेचुरली ये सारी चीज़ें हमें कभी ना कभी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे लेकर ही जाती है। लेकिन अगर आप सोचो तो कोई भी दिन हो या कोई सिचुएशन हो, एक बच्चे और पेरेंट में से हमेशा पेरेंट को ही ज़्यादा समझदार और एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट माना जाता है। इसलिए बच्चों की तरफ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को खुद पे हावी नहीं होने दें। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ करते हो या अक्सर बच्चे पे चिढ़ते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। हो सकता है कि बहुत बार समझाने के बाद भी बच्चे किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहे हो, या काफ़ी बच्चों को आदत होती है एक ही सवाल बार बार दोहराने की, या आपके बच्चों का आपको बैक आंसर करना। तो जब आप ये रिकग्नाइज़ कर लेते हो कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, तब आप खुद को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप इन सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट ना करो या गुस्सा ना हो। अब इन सिचुएशंस के अलावा भी दिन में काफ़ी ऐसे टाइम जोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेसफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था, या समटाइम्स इवन ब्रशिंग टाइम वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है बच्चे के साथ। सो इससे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अपने रूटीन का एक प्रॉपर प्लान बनाइए। अगर आपको आपके नेक्स्ट डे का स्केड्यूल एक दिन पहले से पता हो, जैसे खाने में क्या होगा या हमें कहीं बाहर जाना है, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है और कम चांसेस होते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन और लास्ट मोमेंट भाग दौड़ के। तो आप ऐसे अपने स्केड्यूल का चार्ट बना सकते हो या हफ्ते भर की मील प्लानिंग पहले से कर सकते हो। सिंपली अपने फ़ोन में एक टू डू लिस्ट बना सकते हो। ऑल्सो जब हम पहले से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक वो भी हेल्प हो जाती है। जैसे अपनी टू डू लिस्ट या कोई ग्रॉसरी शॉपिंग की लिस्ट अगर हस्बैंड के साथ शेयर कर दी तो कभी वो ऑफिस से आते हुए कुछ सामान ले आते हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों में बच्चों को भी आदत हो जाती है, दे नो कि अब नींद में से उठने के बाद पहले ब्रश करना है फिर ही ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये सारी प्लानिंग मिल बांट कर काम करने में हेल्प करती है और कुछ टफ सिचुएशंस आराम से हैंडल हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट टिप इज़, जब भी आपको गुस्सा आए आप काउंटिंग स्टार्ट करिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा सिली साउंड करता है और आपने बहुत बार सुना भी होगा ये, लेकिन ट्रस्ट मी इट रियली वर्क्स। अगर आप किसी भी सिचुएशन में गुस्से में रिएक्ट कर दोगे इंस्टेंटली, तो 99% चांसेस है कि आप उस चीज़ को बाद में रिग्रेट करोगे। बच्चों पे चीखने या चिल्लाने से इट्स लाइक हम ऑलमोस्ट उन्हें ये परमिशन दे रहे हैं कि वो भी हम पे उल्टा चीखें। एंड सेकेंडली, क्योंकि वो अपनी हर चीज़ हम ही से सीख रहे होते हैं, सो इट्स लाइक कि हम अनजाने में उन्हें ये बता रहे हैं कि जब कोई टेंशन वाली सिचुएशन आए तो उनको ऐसे हैंडल करना है। इसलिए जब गुस्सा आए तो बच्चों को पनिश करना या उन पे हाथ उठाना एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। बाद में पछताने से बेटर है कि उस मोमेंट में हम खुद पे कंट्रोल करें, चाहे काउंटिंग हो या 2 मिनट के लिए दूसरे रूम में चले जाना या मुंह पे पानी मार लेना, या जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करे। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप इनमें से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस आप पहले से प्लान करिए। इन सिंपल वर्ड्स, अगर बच्चा होमवर्क करने के लिए मना कर रहा है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसके रिजल्ट में आपका क्या रिएक्शन होगा। जैसे अगर होमवर्क नहीं किया तो आज टीवी देखने नहीं मिलेगा। अगर मैं टॉडलर्स की बात करूं, अगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली अपने टॉयज़ फेंक रहा है तो आप 3 स्टेप्स फॉलो करिए। फर्स्ट स्टेप में आप उसको टॉयज़ फेंकने के लिए मना करेंगे। सेकंड स्टेप में आप उसको बोलेंगे कि अगर आपने टॉयज़ फेंका तो मैं ये सारे टॉयज़ बंद करके रख दूंगी। अगर वो फिर भी ना माने तो थर्ड स्टेप में आप एक्चुअली ये सारे टॉयज़ को पैक करके रख देंगे। तो इस तरह हर बैड बिहेवियर के लिए कोई ना कोई रिजल्ट अपने दिमाग में तैयार रखिए और 2 वार्निंग्स के बाद उसको पक्का फॉलो करिए, सिर्फ धमकी नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली थोड़े कॉन्फिडेंट होते हो। जब आपको पता होता है कि पहले से आपने क्या करना है तो आप इंस्टेंटली गुस्से में कोई भी रिएक्शन नहीं देते, और बच्चे को भी कुछ टाइम में अपने लिमिट्स का आइडिया आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि आप जो बोल रहे हो वो आप करोगे।
नेक्स्ट टिप है कि जो भी हो आप पहले से एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपका बच्चा आपके पेशेंस को ज़रूर आजमाएगा। देखा जाए तो एज अ किड यही उसका काम है, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से हर दिन उसकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ हो रही है और ऑब्वियसली उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक कि वो जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं। चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। ऑफकोर्स हम सोचते हैं कि वो परफेक्ट हो, बिहेवियर वाइज वो एकदम अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हो, लेकिन इतनी परफेक्शन तो एज अडल्ट हम में खुद भी नहीं होती। वो तो बस अभी बच्चे हैं। अगर आप ऐसा सोचने की कोशिश करें, हो सकता है आपका आधा गुस्सा वहीं ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज अ पेरेंट आपने अपने लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है उसे आप थोड़ा सा नीचे ले आइए। इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हम खुद जिस माहौल में बड़े होते हैं या कभी सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारा घर हर वक्त साफ़ होना चाहिए, हम सारी चीज़ें टाइम से रेडी कर सकें, हम खुद भी अच्छे हाल में हो, कभी कोई घर पे आ जाए तो ये ना सोचे कि क्या मेस है। मगर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक परफेक्ट पेरेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो हर वक्त हर चीज़ सही कर रहा होगा। स्पेशली अगर आप न्यू पेरेंट्स हो या इवन फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हो, तो चीज़ों को थोड़ा ईजी लीजिए। समटाइम्स इट्स ओके कि अगर बच्चा सो रहा है तो इंस्टेड ऑफ कि हम अपने बच्चे को सिर्फ काम पूरे करने के बजाय हम भी थोड़ा उसके साथ में रिलैक्स कर लें। उतने ही टास्क अपने हाथ में लीजिए जितना आप कंफर्टेबली पूरे कर सकते हो, और ये सोचकर प्रेशर मत लीजिए कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। नेक्स्ट, किसी और पेरेंट के साथ में कम्पीट या खुद का कंपैरिजन करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। अपने नेबरहुड में, रिलेटिव्स में या बच्चे की स्कूल में कई जगह आपको ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि 1 साल में उनका बच्चा चलने लगा था, 3 साल में वो बुक रीड कर सकता था या 5 साल में उसे सारा जीके पता था। इस तरह की सारी बातों को आप सुनिए, अप्रिशिएट करिए और वहीं छोड़ दीजिए। एज लॉन्ग एज कोई मेडिकल इशू नहीं है, लॉन्ग रन में ये सारी बातें बिल्कुल मैटर नहीं करती कि किस बच्चे ने कब बोलना स्टार्ट किया, कब चलना स्टार्ट किया। अगर आप अग्रेसिव होकर उनके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी लाइक कि आप अननेसेसरीली अपना पीस स्पॉइल कर रहे हो। हर बच्चे की अपनी अलग क्वालिटी होती है, अपना अलग प्लस पॉइंट होता है, तो आप उस पर भी ये कंपैरिजन का प्रेशर डालने के बजाय उसकी यूनिकनेस पर फोकस करिए। मेरी नेक्स्ट टिप ख़ास तौर पे स्टे एट होम मॉम्स के लिए है, क्योंकि हम बच्चों की अपब्रिंगिंग को अपना प्राइमरी जॉब बना लेते हैं। अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी हॉबीज़ क्या थी, क्या करके हमें खुशी मिलती थी। जैसे हर चीज़ को रिचार्ज या रिफिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमारे लिए भी रिफ़्रेश होना ज़रूरी है। मैंने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा कोट कहीं पढ़ा कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप खुद ही अंदर से खाली हो तो आप अपने बच्चे की इतनी डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करेंगे। सो अब दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकालिए जिसमें आप बच्चे या घर से रिलेटेड कुछ ना कर रहे हो। माई नेक्स्ट टिप इज़, इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस एज अ ह्यूमन बीइंग, कभी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हमारा गुस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है और हमने उसे बच्चे पे निकाल दिया है। अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के सामने ग्रेसफुली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें और उससे अपोलोजाइज़ करें। वैसे तो बच्चे अपने पेरेंट्स की हर मिस्टेक को क्विकली भूल जाते हैं, लेकिन हमारा अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके उसे अपोलोजाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि फॉरगिवनेस, हेल्दी रिलेशनशिप स्किल्स, और ये भी कि जब कभी उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। और इस आदत से एज अ पेरेंट आपको खुद एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और इसी के साथ कनेक्टेड है मेरा लास्ट टिप, जो है कि आप खुद पर से भी उस पेरेंटिंग गिल्ट को दूर हटाइए, उस इंसिडेंट को वहीं ख़त्म करके मूव ऑन करिए। हर पेरेंट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है जो वो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, मगर इस गिल्ट को अपने दिमाग में रखने से क्या होता है कि हम नेक्स्ट टाइम बच्चे के साथ उस सिचुएशन में थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा लीनियंट हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आई एम श्योर कि ये सारी टिप्स अच्छे से फॉलो करने पे आप काम और रिलैक्स्ड फील करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ट्रिक है जिससे आपको पर्सनली कूल डाउन होने में हेल्प होती है तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू हम सबके साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।